श्रेय तो निश्चित रूप से नेता विपक्ष को ही जाता है, लेकिन साथ में सहयोग सबका है, क्योंकि जो आक्रामकता शुरू से ही राहुल गांधी ने दिखाई और उसमें अखिलेश यादव जी ने अपनी ज्वाइन की है, उस दिन से शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री निवास पर जाकर धरना दिया, खड़गे जी के घर से निकल करके वहीं से शुरू हुआ। और उसके बाद फिर पैलेट गन वाले उस लड़के को लाके सामने लाना, इसके अलावा फिर आंदोलनकारी छात्रों को पेश करना, तो वो धीरे धीरे एक कदम होता गया। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सेशन तो वॉश आउट हुआ है और इस पे हम सबको, किसी को भी तकलीफ हो सकती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आवर और जीरो आवर जो है दो ऐसे वो हैं कि जिसमें एमपीज को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि इस सत्र को गंभीरता से कितना लिया जाता है। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक दिन भी सत्र में नहीं आएंगे, यहां तक कि चलिए आप कह सकते हैं हंगामा हो रहा था, जिस दिन चर्चा हो रही थी नकल वाले उस पर, उस दिन तो पूरे शांति से चर्चा हुई थी, उस दिन भी दोनों में से कोई नहीं था। तो कितना गंभीरता से सरकार सदन को ले रही थी, ये प्रश्न तो उठेगा ना। अगर आप गंभीर थे तो आपको आना चाहिए था। जो 3-4 बिल पास हुए उनमें चर्चा हुई और उनमें सदन बैठा, राज्यसभा भी बैठी और लोकसभा भी बैठा, और उसमें न प्रधानमंत्री जी आए न गृह मंत्री जी आए। तो इससे तो ये स्पष्ट होता है ना कि गंभीरता से सरकार ने भी नहीं लिया सदन को, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि सवाल यह है कि छात्रों का जो पूरा आंदोलन था उसको कैसे हैंडल किया गया, बात तो यही होनी थी। इसी पर सवाल पूछ रहा था विपक्ष कि भाई वो जो पैलेट गन का प्रयोग हुआ किसके आदेश से हुआ, और अगर आपके आदेश से नहीं हुआ, आपको जानकारी नहीं है, तो वो विपक्ष फंसा रहा था गृह मंत्री जी को। वो सारी बातें अगर अलग से नहीं तो कम से कम नकल विरोधी वाले जो कानून था उस चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करके गृह मंत्री जी दे सकते थे उसका जवाब, उसको तो अधिकार था उनका। और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में मैं मानता हूं कि वो संसद में सबसे ज्यादा बैठने वाले लोगों में रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है वो पिछले, आप रिकॉर्ड देखिए जब से वो लोकसभा में या राज्यसभा में आए हैं, तो और गृह मंत्री बनने के बाद वो हर मामले में आगे बढ़ के मोर्चा लेते रहे हैं। इस बार क्यों नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, ये अपने आप में एक सवाल है। आखिरी दिन भी देखिए, आखिरी दिन भी क्या हुआ, आते ही वंदे मातरम का गायन हुआ, जबकि परंपरा ये नहीं है। परंपरा ये है कि जब सदन की कार्यवाही पूरी हो जाती है और लास्ट में वंदे मातरम का गायन होता है। पहले 2 स्टैंजा होते थे, अब पूरा होगा, गायन पहले भी होता था, और उसके बाद साइनिडाई होता है। राकेश जी और हम सब लोग देखते रहे हैं। और लेकिन इस बार अध्यक्ष जी बैठे और वंदे मातरम गायन शुरू हो गया। इसका मतलब पहले ही तय था कि सदन को नहीं मतलब चलाना है, साइनिडाई करना है, और तुरंत उसके बाद अध्यक्ष स्पीकर ने साइनिडाई घोषित कर दिया। 1 मिनट चलेगा, उन्होंने घोषणा कर दी बस कि जो है सदन जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है। कोई बिजनेस तो नहीं हुआ, कोई बिजनेस नहीं हुआ। हाँ, वंदे मातरम आते ही उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के लिए सब लोग खड़े हो अपने स्थान पे, वंदे मातरम शुरू हुआ। जबकि वंदे मातरम की परंपरा यही है कि बिल्कुल आखिर में होता है, बिल्कुल लास्ट, और उसके बाद साइनाइडाई हो जाता है। तो लेकिन यहाँ तो शुरू में कर दिया, तो इससे सरकार का भी इरादा कोई सदन को चलाने का नहीं लगा। गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी स्पीकर को। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी मंत्री ने स्पीकर को चिट्ठी लिख के कहा हो कि हम ये कर। उसका तरीका है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार अपनी बात रखती है और उसके बाद अब तय होता है और आता है। लेकिन चिट्ठी क्यों लिखी गई? चिट्ठी इसलिए लिखी गई जनता में संदेश देने के लिए कि हम जवाब देने के लिए इच्छुक हैं। तो जवाब देने के मौके तो आपके पास थे, तब तो आपने दिया नहीं जवाब, चर्चा में जो भाग लेना था। तो ये भी एक पोस्चरिंग थी सरकार की तरफ से चिट्ठी लिख करके, ताकि मैसेज ये जाए कि भाई सरकार तो इच्छुक है लेकिन विपक्ष नहीं इच्छुक है। तो दोनों तरफ से रस्साकसी हुई है। खाली विपक्ष पर आरोप देना या सिर्फ सरकार पर, रस्साकसी दोनों तरफ से हुई है। दोनों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया इसको, इसीलिए मैंने जिद कहा कि जिद, हाँ बिल्कुल, दोनों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया, जिद बना लिया। और बहुत सार्थक चर्चा हो सकती थी तमाम मुद्दों पर, जो नहीं हुई। और मुझे लगता है कि ये दरअसल हम लोग क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2013 का उदाहरण सबके सामने है, 2G पे पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हुआ है। और 2010 तेलंगाना वाला जो था, अरे सबसे, और आपको बताऊं 2004 में जब सरकार बनती है मनमोहन सिंह की और उनके मंत्री हुए हैं शिबू सोरेन, उन पर एक मर्डर का मुकदमे पर वारंट जारी हो जाता है। शिबू सोरेन एब्सकॉन्ड मतलब लापता हो जाते हैं।
उस मुद्दे पर सरकार सदन को नहीं चलने दिया था तत्कालीन विपक्ष ने, आडवाणी जी भी थे उसमें, और मनमोहन सिंह अपने मंत्रियों का परिचय तक नहीं करा पाए थे हाउस से। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात हुई है पहले, मतलब 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय 2004-05 की बात कर रहा हूँ आपको, कि परिचय तक नहीं करा पाए थे, जो कि उनको कराना था, जो एक परंपरा है, कन्वेंशन है। तो दिक्कत क्या है कि जब विपक्ष में आप होते हैं तब आपकी भूमिका बदल जाती है, जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपकी भूमिका बदल जाती है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। ये इस संसद का इतिहास रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो झारखंड का मसला जैसे था, झारखंड के मसले ने विपक्ष को दबाव में लाया, और दिल्ली का जो जंतर मंतर का मसला था उसे सरकार दबाव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।